Good morning, dear students. Our next topic was evaporation. Okay, the process in which water changes into water vapor on heating is called evaporation. एक्चुअली जब वाटर को हम जब वाटर काय में कन्वर्ट होता है वाटर वेपर में ऑन हीटिंग हीट देने पर, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवोपरेशन. वी हैव लर्न द वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर. हमने बहुत कुछ सीखा है कि वाटर किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है एटमोस्फेयर में, वाटर वेपर के फॉर्म में. ठीक है, द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी. अब वाटर का वेपर का जो अमाउंट एटमोस्फेयर में प्रेजेंट होता है हम उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी. क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी. ठीक है. व्हेन द वेदर इज वेरी हॉट, जब गर्म होगा मौसम जब बहुत ज़्यादा गर्म होगा, मोर वाटर गेट्स इवोपरेट. ज़्यादा से ज़्यादा पानी क्या होगा? एयर वेपर बन के एटमोस्फेयर में क्या होगा? कन्वर्ट होगा. ठीक है, एटमोस्फेयर में जाएगा, है ना. वेरी हॉट वाटर, मोर वाटर गेट्स इवोपरेटेड विच मेक्स द वेदर ह्यूमिड. इसी वजह से क्या होता है? वेदर क्या होता है? ह्यूमिड हो जाता है ना, मॉइस्चर आ जाता है उसमें. ठीक है, वाटर वेपर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एटमोस्फेयर, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी बोलते हैं. और अगर ह्यूमिडिटी होगी तो क्या होगा? मॉइस्चर होगा एनवायरमेंट में, तो क्या होगा? विच मेक्स द वाटर ह्यूमिड. ओके, ये था इवोपरेशन. जनरली प्रोसेस क्या होगी? इवोपरेशन क्या हो गया? द प्रोसेस इन विच वाटर चेंज होता है काय में? वाटर वेपर में ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवोपरेशन. हीट करने पर एक्चुअली गर्मी मिल रही है, सनलाइट मिलती है गर्मी के दिनों में, तो हीट मिल रही है, वाटर काय में कन्वर्ट हो रहा है? वाटर वेपर में. तो वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवोपरेशन. ओके, द रेट ऑफ इवोपरेशन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स. है ना, कौन कौन से फैक्टर्स पे इवोपरेशन डिपेंड करता है? पहला फर्स्ट है वाइंड स्पीड्स. अ बॉल ऑफ वाटर केप्ट अंडर अ फैन इवोपरेट्स फास्टर. देखो एक्चुअली इवोपरेशन हो रहा है मतलब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है? वाइंड स्पीड पे, है ना, किस तरह से स्पीड से हवाएं चल रही. ठीक है, ए बॉल ऑफ वाटर केप्ट अंडर ए फैन इवोपरेट्स फास्ट. ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर वाटर की कोई सी बॉल है ना अंडर फैन, एक फैन के अकॉर्डिंग वो अगर तेज तेज हवाएं चल रही है हम देखते हैं, तो वो क्या होता है? इवोपरेट्स फास्ट. वो जल्दी फास्ट इवोपरेट होती है ना, जल्दी वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है. हीट व्हेन ए पॉट ऑफ वाटर इज, एक वाटर का पॉट अगर हीट किया जाता है तो इट इवोपरेट्स फास्ट, बहुत जल्दी इवोपरेट होता है. सरफेस एरिया वाटर कैप्ट इन ए ब्रॉड वेसल इवोपरेट्स. ठीक है, अगर हमने एक ब्रॉड वेसल में वाटर को रखा है, ठीक है, फास्टर देन द वाटर इन ए नैरो वेसल. ठीक है, वाटर कैप्ट इन ए ब्रॉड वेसल इवोपरेट्स फास्टर देन वाटर इन ए नैरो वेसल. आप समझ सकते हो, ब्रॉड वेसल है और नैरो वेसल है. एक वेसल जो है एक चौड़ा है, ठीक है, चौड़ा एक बर्तन है कोई सा भी, उसमें अगर हम पानी रखते तो वो जल्दी इवोपरेट होगा, ना कि जल्दी एक पतले से बर्तन में नैरो. बहुत आप खुद ही एग्जांपल देखिए, एक ग्लास है और एक तपेली है. ठीक है, एक तपेले में जब हम वाटर रखेंगे तो जल्दी इवोपरेट होगा कंपेरिजन टू ग्लास, क्योंकि वो क्या है? ग्लास का नैरो वेसल है. ठीक है, ह्यूमिडिटी वाटर इवोपरेट्स फास्टर इन प्लेसेस विथ लेस ह्यूमिडिटी. एक्चुअली उस एनवायरनमेंट में जहाँ लेस ह्यूमिडिटी होती, कम वाटर, मगर मॉइस्चर कम होगा एटमोस्फेयर में, जहाँ गर्मी ज़्यादा होगी वहाँ वाटर क्या होगा? जल्दी इवोपरेट होगा. वाटर इवोपरेट्स फास्ट इन प्लेसेस विथ लेस ह्यूमिडिटी. जहाँ ह्यूमिडिटी क्या होगी? लेस होगी, वहाँ पे क्या होगा? वाटर बहुत जल्दी इवोपरेट होगा. कंडेंसेशन, द प्रोसेस इन विच वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर और कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन. एक्चुअली आप देखते क्या होगा? वाटर वेपर काय में कन्वर्ट होगा? इनटू वाटर में कन्वर्ट होगा जब उसको कूलिंग मतलब ठंडक मिलेगी. ठीक है, इज कॉल्ड कंडेंसेशन. फॉर एग्जांपल व्हेन लीड इज प्लेस्ड ऑन ए पॉट विथ बॉइलिंग वाटर. ठीक है, बॉइलिंग वाटर के थोड़ा और उसके ऊपर एक पॉट के ऊपर अगर हमने एक बर्तन रख दिया है, ठीक है, तो क्या होगा? वी कैन सी वाटर ड्रॉप्स ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीड आफ्टर सम टाइम. एक्चुअली हम देखते हैं, सिंपली आप एग्जांपल देखिए कंडेंसेशन का. यहाँ पे कुछ भी वाटर बॉईल हो रहा है या चाय बन रही है, कुछ भी बन रही है, ठीक है, हमने उसको ऊपर एक प्लेट से कवर कर दिया, उसको लीड लगा दिया. ठीक है, तो आप कुछ टाइम बाद देखते हैं कि उस प्लेट के अपर साइड में, नीचे लोअर साइड में हम उस प्लेट को हटाते हैं तो वाटर के पार्टिकल्स जम जाते हैं. ठीक है, वाटर के पार्टिकल्स जम जाते हैं मतलब हीटिंग मिल रही है, उसके थ्रू गैस काय में कन्वर्ट हो रही है? डायरेक्ट वाटर में. गैस काय में कन्वर्ट हो रही है? डायरेक्ट वाटर में. मतलब कूलिंग हो रही है. क्या हो रही है? कूलिंग हो रही है. तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन. क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन. यहाँ पे वाटर ड्रॉप्स ऑन लीफ, देखो लीफ के ऊपर भी वाटर ड्रॉप्स जम रही है. ठीक है, द प्रोसेस इन विच, सुना है ना, द प्रोसेस इन विच वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन. फॉर एग्जांपल वाटर वेपर काय में कन्वर्ट हो गई? वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर. ठीक है, वाटर वेपर काय में कन्वर्ट हो गई? वाटर, है ना. एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है? वेपर्स थी वो ऊपर निकल रही थी और प्लेट के ऊपर आके पानी के रूप में जम गई. यहाँ पे वाटर वेपर ड्रॉप में कन्वर्ट हो गई. ठीक है,
The process in which water vapor changes into water on cooling is called condensation. For example, when a lid is placed on a pot with boiling water, we can see water drops on the underside of the lid after some time. Lid पे कुछ टाइम बाद पानी की बूंदें जम जाती. This is because condensation takes place when the water vapor touches the cold surface of the lid. Actually cold surface lid पे जब water vapor touch होती है तो कोल्ड सर्फेस से एक्चुअली लीड है ना, ढक्कन जो रहेगा ऊपर क्या ठंडा रहेगा, उसे टच होने के कारण वो हीट क्या होगी, ठंडी हो जाएगी और ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है, the cold surface of the lid, hence it cools down and forms water droplets. ठीक है, clouds are formed by the process of condensation. है ना, clouds किससे बनते हैं, किसके प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, कंडेंसेशन. देखिए क्लाउड्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. आप देखते हैं बादल बन रहे हैं, है ना, तो यहाँ से गर्म हवाएं जा रही है, हीट पानी के वेपर के थ्रू बन के ऊपर जा रहा है, तो गर्म है, गर्मी है, पर ऊपर जाके पानी क्या होता है, वेपर हवा ठंडी रहती है तो पानी क्या होता है, ठंडा हो जाता है और ड्रॉप्स के फॉर्म में बदल जाता है, वो क्लाउड में इकट्ठा हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन. क्लाउड्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. क्लियर. ड्यूरिंग विंटर क्या होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग, आप ठंड के दिनों में देख रहे हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग वी कैन सी टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द ग्रास एंड लीव्स. घास पे और पत्तियों पे हम कुछ कुछ छोटी छोटी बूंदें देखते हैं पानी की. ठीक है, मॉर्निंग के टाइम पे, ठंड के सीजन में. ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, दिस टाइनी ड्रॉप्स आर कॉल्ड ड्यू. इन छोटी छोटी बूंदों को हम क्या बोलते हैं, ड्यू बोलते हैं. क्या बोलते हैं, छोटी छोटी बूंदों को ड्यू. दे आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर. एक्चुअली क्यों बनने वाली है ये, दे आर फाउंड बाय द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर. एक्चुअली ये वाटर वेपर जो प्रेजेंट होगा दे आर फाउंड बाय द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर. एक्चुअली एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होगा, ठीक है, उसको कूलिंग मिलेगी तो वो काय में कन्वर्ट होगा, वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाएगा. और जब वो वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो कहाँ पे आ जाएगा, लीव पे या कहीं भी जाके सरफेस पे वो जाके आप देखते हो कि अलग अलग लीव्स है या घास की पत्ती देखते हो, आप हरे पत्ती देखते हो मॉर्निंग के टाइम पे विंटर सीजन में, तो आपको छोटे छोटे ड्रॉप्स दिखाई देती है. तो वो ड्रॉप्स क्यों दिखाई देती है, ड्यू टू कंडेंसेशन के कारण ही हमको ड्रॉप्स दिखाई देगी, है ना, वो कंडेंसेशन का ड्रॉप्स दिखाई देगी. दे आर फाउंड by the condensation of water vapor present in the air. Our class will continue next lecture.